अच्छा। क्या किया, नंबर इकट्ठे किए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, पोस्ट की, इंटरेस्टेड मिला, डील कराई लोगों की, मिलके कराई हाँ और बीच में कमीशन लिया। लेकिन जब आप पैसा लगाते हो थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाती है। हाँ बिल्कुल मेहनत तो बिल्कुल। करनी पड़ेगी लेकिन हाँ। थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाती है। पेपर बैग अगर आपको अच्छे लेवल पे बनाना है तो उसकी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की मशीन आती है सेमी बिल्कुल ऑटोमेटिक, बिल्कुल। तो वो पेपर बैग बनाएगी। 1000 दिन तक आपको किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोगों के अंदर कुछ ईगो प्रॉब्लम भी है, बहुत ज्यादा कुछ डर भी है। बातचीत। चलिए तो मतलब ये तो बड़े-बड़े धंधों की बात हो गई। जी हम लोग अपनी पुरानी बातों पे आते ट्रू। हैं कि भाई छोटे धंधे, भाई ये तो देखिए अंबानी, माल्या, अडानी, ये तो भाई इनका क्या होता रहता है, कैसे होता है, हम लोग नहीं समझ सकते। हम लोग बड़े छोटे आदमी हैं, है ना? कि मतलब ये लोग अपने बिज़नेस कैसे रन करते हैं और 5000, 10,000, 10 लाख करोड़ पता नहीं कितना-कितना ये लोग बातें करते रहते उससे नीचे तो बात ही नहीं होती। हैं। बातें नहीं होती। तो ये चीज़ भाई अब मेरे को समझ में नहीं आती है। हम लोग बात करते हैं एक छोटे लेवल के बिज़नेसमैन की। भाई अगर 10 लाख रुपए में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, हो सकता है? हाँ 5,000 में भी हो जाएगा। 5000 में भी हो जाएगा। जैसे मैंने लोगों को बताया था, मैंने आपको भी बताया भी कि हुँ, सेकंड हैंड मोबाइल बेचने का मैंने किया, हुँ। उसमें मेरा एक पैसा नहीं लगा। अच्छा। क्या किया, नंबर इकट्ठे किए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हुँ। पोस्ट की, इंटरेस्टेड मिला, डील कराई लोगों की, मिलके कराई हाँ, और बीच में कमीशन लिया। बीच में कमीशन लिए। लेकिन जब आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हुँ। करते हो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको धक्के अच्छा। खाने पड़ेंगे। हुँ। लेकिन जब आप पैसा लगाते हो थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल, मेहनत तो बिल्कुल। करनी पड़ेगी लेकिन हाँ। थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाती है। जस्ट एन एग्जांपल, मैं एक बिजनेस बताया था मैंने हुँ। पेपर बैग का। हाँ। पेपर बैग अगर आपको अच्छे लेवल पे बनाना है तो उसकी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की मशीन आती है सेमी बिल्कुल, ऑटोमेटिक, बिल्कुल। तो वो पेपर बैग बनाएगी, ऑटोमेटिक कर लेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। हुँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप और अच्छे लेवल पे करना चाहते हो तो 10 लाख का प्लांट लगता है प्रॉपर। हाँ। 2 से 3 आती है मशीन, अच्छे लेवल पे मैन्युफैक्चर होता है, प्रिंटेड बैग बनते हैं, वो काम कर लो, सारा ऑटोमेटिक, एक फोन पे काम चलेगा। टीम रख लो, स्टाफ रख लो, डील कर लो। फिर आता है आपके पास पैसे ही नहीं है, तो हाँ। आप कह रहे हो सर क्या करूं? हुँ। माल लेके आओ, पूरा माल इकट्ठा कर लो, बांस पेपर जो भी है, उस पेपर का पेपर बैग बनाना शुरू करो, घर से हाथों से बनाओ। पहले लोगों ने बनाए हैं, हुँ। लोगों ने भी, आज भी छोटे इलाकों में बैग बिकते हैं, हुँ। लिफाफे बिकते हैं, लिफाफे लिफाफे बिकते बिकते हैं। हाँ, हैं, लिफाफे वो बिकते हाथों हैं। से बनते हैं, हमने हाँ। घर में देखे बनते हुए, हाँ। लोगों के घरों में देखे हमने बनते हुए, हुँ। दुकानों पे। हुँ। सोचो कि आदमी किस लेवल पे, मैंने एक लेडी को बताया था ये बिजनेस, हुँ। मैं क्या पेपर बैग का शुरू करूं, कह रहे सर पक्का इसमें मिल जाएगा। हुँ। उसको 2 वे मिले थे, एक फूड कैफे मिला था अच्छा। और एक मिला था कपड़ों का शोरूम। अच्छा। उन्होंने उनके पेपर बैग लिए, हुँ। आज हर महीने हाँ। कम से कम 500 पेपर बैग उनके जाते हैं। अच्छा। पता नहीं महीने, हफ्ते में जाते हैं शायद, 500 पेपर बैग जाते हैं और एक पेपर बैग को उन्हें 1 रुपया बचता है, अच्छा। 1 रुपये सही बचता है। है। अब सोचो 500 जा रहे हैं हफ्ते के, हफ्ते के महीने के कितने हो गए, 2000 हो गया काम उनका। 2000 तो आपको मिल ही गया। ये तो मैंने केवल 2 की बात की। जो लेडी 100 रुपए नहीं कमा पा रही थी, हाँ। बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग कर रही है, और वो अपने हाथों से अब वो पैसा इकट्ठा कर रही है, फिर और ऑर्डर उठाएगी, अपनी साथ और लेडी को लगाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि 10,000 महीने का धंधा होगा हाँ, और फिर वो मशीन का जुगाड़ करेगी, बिल्कुल। या उसके बाद क्लाइंट हो गए, वो क्यों नहीं लगाएगी मैंने मशीन, उसको लोग भी सपोर्ट करेंगे। बट लोग छोटी शुरुआत नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन लोग ना मतलब मैंने जो देखा है, जो छोटा बिज़नेस होता है ना, उनको गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स इतना परेशान कर देते हैं, इतना आई नो। डरा-धमका देते हैं कि आपको एक छोटी-सी मशीन, सामने वाला बंदा सोच रहा है जैसे दोना मैन्युफैक्चरिंग की मशीन होती ट्रू। है ना? तो वो आ जाएगा कि भाई पहले आप कमर्शियल कनेक्शन ले लो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लो, जीएसटी ले लो, पॉल्यूशन का सर्टिफ़िकेट ले लो। यार बंदा इसी में अगर 1 महीने घूमता रहेगा तो यार धंधा कब करेगा? आप ये है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका धंधा हुँ। लाख रुपए से कम है तो हाँ। आपको दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी लाइसेंस की। बिल्कुल सही बात है। ये मैं कौन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं बोला। हुँ, मैं सोच रहा था जिसको इतना स्किप करो उतना बढ़िया है, हुँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि लाइसेंस क्या लगेगा, लाइसेंस तो चाहिए। आप कोई भी धंधा शुरू कर लो, लाइसेंस गवर्नमेंट तो कहती है पहले दिन से ही चाहिए, हाँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख रुपए से कम का अगर आपका धंधा है, आपको नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की नजर में ही नहीं आ रहे। नज़र में ही नहीं आ रहे हो, सही बात। अब वो सुखी हैं, वो मज़े कर रहे हैं। अच्छा अभी आपने एक एक दिन वाली लाइसेंस वाली बात की ना कि गवर्नमेंट को पहले दिन से लाइसेंस आपको ट्रू। चाहिए। अभी मेरी लास्ट वीक डिप्टी कमिश्नर से बात हुई थी। ठीक है। उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि अगर आपने कोई नया बिज़नेस सेटअप किया है, तो आप एक एप्लीकेशन डाल के 1000 दिन का वीवीए ले सकते हो। 1000 दिन तक आपको किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1000 दिन के बाद आप लाइसेंस ले सकते हो। बताओ ये इतनी ऑडियंस के लिए कितनी बड़ी चीज है जो अभी रोहित इतनी जी ने बड़ी बताई। स्कीम है ये गवर्नमेंट की, लेकिन अधिकारी किसी को बताते ही नहीं है। क्यों बताएंगे? अरे उनका ऊपर का पैसा खत्म हो जाएगा। वही तो बात है, क्यों बताएंगे बेचारे वो। मतलब 1000 दिन किसी बिज़नेसमैन को बिज़नेस सेटअप करने के लिए बहुत है। ये कैसे अप्लाई होगा रोहित जी, अगर कोई करना चाहता है?
इसको अगर करना है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंडस्ट्री का ऑफिस बना हुआ है, उद्योग विभाग होता है, उद्योग विभाग में डीसी की पोस्ट होती है, डिप्टी कमिश्नर की। आप उनके पास जाइए, आप उनको अपना बिजनेस की सारी डिटेल्स बताइए, वो वहां से उसको अप्रूव करवाएंगे। वो उनका काम है सारे डिपार्टमेंट्स को एक लेटर भेजना कि ये नई इंडस्ट्री हमारे डिपार्टमेंट की पड़ रही है और इनको 1000 दिन का वेवियर दिया जाए। और ये उनके लिए है जिनको चाहते हैं कि लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। हाँ और मैं कह नहीं सकता कि मैंने क्या क्या किया, मैं नहीं बोल सकता पब्लिकली लेकिन समझ जाओ मेरी बात, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सही बात है। लाइसेंस मुझे मतलब देखिए जीएसटी में तो ये आ ही गया है कि 20 लाख रुपए और 40 लाख रुपए का है कि 40 लाख से नीचे अगर आपका टर्नओवर तो आपको जीएसटी नहीं मैं देना है। आपको क्या क्या बताऊं रोहित जी, मैंने लोगों के पानी के बिजनेस शुरू करा है, पानी के बोतल के। हम्म। टर्नओवर है 5-5 लाख रुपए, हाँ, आज तक लाइसेंस की दिक्कत नहीं आई। सही बात है। जो फूड कमिश्नर है, हम्म। जो एफएससीआई देते हैं कहीं ना हम्म। कहीं, वो आराम से एंजॉय करता है, पार्टी हाँ एंजॉय और करता क्या, है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत मजा नहीं आ रहा, है, सही बात है। टेंशन नहीं है 1% क्योंकि भी। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो तब तक आप मजे में हो। रियलिटी एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए ना तो भाई फिर तो आज ये छापा, आज ये पेपर वर्क, आज वो पेपर वर्क, और भाई जितना पैसा कमाओ केवल सरकार के लिए मेरे कमाओ। पास जीएसटी वेरिफिकेशन का एक बार फ़ोन आया था, वो मुझे कहने लगे कि हमें आपका वो देखना है, आपका ऑफिस करना है विजिट। मैं क्या, मेरी बात सुनो आप, होली विजिट जितनी होनी थी, हाँ। मैं आपको क्या चाहिए, आपको क्यों विजिट करना है? कह रहे कि वेरीफाई करना पड़ता है सर, ये वो। हाँ। मैं क्या, आपको फ़ोटो चाहिए ना ऑफिस के बाहर? कह रहे मैं आपको खींच के भेज रहा, व्हाट्सअप चेक करो आप। हाँ। कह रहे ठीक है। मतलब बहुत अंदर खाते मैंने बहुत चीज़ें की, मतलब आज तक वेरिफिकेशन की नीड ही नहीं पड़ी हमें। मतलब लेकिन मतलब छोटा व्यापारी परेशान हो जाता वो है। डरता है। डरता नहीं, डराते हैं। वो डरता नहीं, अधिकारी उसको इतना डरा देते हैं कि आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। अरे अभी मुझे एक ने बोला, जेई था वो, कि ये आपका गलत है, मैं बुलडोजर चलवा देता हूँ। अरे मैंने कहा यार बुलडोजर नहीं, तुम तो वो चलवा दोगे जो है। मैंने कहा यार इतनी बड़ी बात बोल, फ्लो फ्लो मतलब में। और वो पता है वो क्यों बोल रहा है कि सामने वाला सदके में आ जाए और कुछ पैसा ढीला कर दे। अब वो भी देखो यार, बोल किससे रहे हो? यार बुलडोजर चलवा देंगे। मतलब अगर आप यार 100 काम गलत करके आ जाओ, है ना? आपके ऊपर कोई वो नहीं है। ट्रू। यार सामने वाला बिज़नेसमैन है, धंधा कर रहा है। मेरी तो कई बार ऐसी बहस हुई अधिकारियों से कि यार आप लोग परेशान करते रहते हो, कभी 5 करोड़ रुपए लगा के इन्वेस्ट करके ना सो के देखना। हकीकत बात है ये। कि मैंने कहीं 5 करोड़ रुपए लगाया है, आप तो आज यहाँ कुर्सी में बैठे जी। हो, एसी कमरे में बैठे हो, आपको लग रहा है कि यार सामने वाला सारा व्यापारी चोर है। ट्रू। मतलब अधिकारियों की ये सोच है कि सारा व्यापारी चोर है। अभी 10 लाख रुपए लगा के एक दुकान खोल के देखना और सुबह से शाम तक कस्टमर का इंतज़ार करके देखना कि धंधा कैसे होता है। लेकिन ये समझते नहीं हैं, वो मतलब इतना सामने वाले बंदे को परेशान करते हैं लाइसेंस के लिए कि यार बिल्कुल। ये लाइसेंस ले लो, वो लाइसेंस ले लो, और जिनको लाइसेंस लेना चाहिए, उनको नहीं देंगे। वो कहता है ना, लोन हमेशा अमीर आदमी को मिलता हाँ, है बिल्कुल बनी बात है ये। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, एग्ज़ैक्टली कुछ नहीं। गवर्नमेंट कुछ देगी भी नहीं। आपको बेरोजगार भत्ता मिल सकता है ज़्यादा से हुँ। ज़्यादा वही लो, खुश रहो। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, भैया किसी चीज़ के चक्कर में मत पड़ो, हुँ। निडर बन के रहो, किसी से डरने की नीड नहीं है। हुँ। कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपके अंदर दम होना चाहिए बात करने का बात लोगों के साथ। कोई चाहे 1 करोड़ का आदमी हो, चाहे कोई सरकारी ऑफिसर हो, बड़े लेवल का ऑफिसर हो, हुँ। अच्छी तरीके से बात करो। बदतमीजी से बात नहीं करनी किसी से, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ जिस दिन आप बदतमीजी से बोल गए, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उस दिन आपके पीछे पड़ जाएगा। पीछे पड़ जाएगा। प्यार प्यार से सारे काम हो जाते हैं आज सब के काम टाइम हो में। जाएँगे। सबसे बड़ी बात है, कहीं झुकना भी पड़े झुक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीठ पीछे झुक रहा है कोई, पब्लिकली थोड़ी झुक रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। लेकिन काम हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। लाइसेंस 1 लाख से पहले मत लो, क्योंकि आप हाईलाइट में नहीं आते। और मैं ऐसे बिजनेस आपको बता दूंगा रोहित जी, हमारे एरिया के अंदर चलते हैं बड़े लेवल पे, अच्छा। जिनके एक एक ट्रक भर के माल जाते हैं। अच्छा। लाइसेंस एक नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी धचिया है। मतलब मैं बता नहीं सकता, बस पब्लिक हाँ। ऑफ कैमरा आपको मैं बताऊंगा जी। कि उन्होंने कैसे शुरू किया। सब कुछ धचिया है, बहुत बड़े लेवल का धंधा है। हाँ। ऑनलाइन उन्होंने धंधा बनाया, हाँ। ऑनलाइन बिक रहा है कहीं ना कहीं। लाइसेंस एक नहीं है, ये जीएसटी तक नहीं है, और आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो फियरलेस आदमी है। फियरलेस आदमी हैं और वो पूरा सिस्टम बना के काम कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी सिस्टम नहीं बना पाता है। बस पहली क्वालिटी तो मैं ये कहूंगा कि आप सारी चीज़ों से निकल जाओगे, लेकिन डरना मत किसी भी चीज़ से। कॉन्फिडेंट लोगों के सामने खड़े हो, बातचीत करो, कनेक्शंस बनाओ, अपने नेटवर्क इतने स्ट्रांग रखो। राइट। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, 10 आदमी आपके साथ खड़े हो कहीं। सबसे आपकी बातचीत में इतना दम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि नई कनेक्शन बनाने के लिए पैसा चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आप अगर 5,000 कमाते हो, आप ऐसे लोगों के साथ तो कनेक्शन बनाओ जो 5-10 कमाते हैं। मैं कौन कह रहा है 1 करोड़ वाले के साथ बनाओ, एमएलए के साथ बनाओ। सही है। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ कमा रहा हो, फिर उनके साथ बनाओ आप।
पर आजकल लोगों ने लाइन बना दी है ना कि नहीं, बिना पैसे के तो रिलेशन बनते ही नहीं। रिलेशन नहीं बनते। सब बनते हैं। अपने लेवल के लोगों के साथ तो बनाओ। सही है। आप शरीफ हो, शरीफों के साथ तो बनाओ। चलो मान लिया आप शरीफ हो, हाँ, बनाओ तो उनके साथ। सही नहीं बात बनाते है, लोग। नहीं बनाते लोग। लोगों के अंदर कुछ ईगो प्रॉब्लम भी है, बहुत ज्यादा। कुछ डर भी है। बातचीत करनी नहीं आती है ना लोगों से, उनका ईगो आ जाता है बीच में। कि मैं कैसे पहले बात कर लूँ। मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे इसकी मदद कर दूं, ये तो बंदा ठीक नहीं है। और ऐसे ही लोग मुझे लगता है जब बिज़नेस में आते हैं उनको लॉस लगता है, फिर बोलते हैं बिज़नेस बेकार है। ट्रू। और जो ऐसा बंदा कामयाब हो जाता है ना रोहित जी, दिक्कत उसके साथ भी है। इसके साथ भी बिल्कुल सही बात है। वो फिर किसी को समझता नहीं है। वो फिर किसी को कुछ नहीं समझेगा, वो तो सोचेगा मैं ही ब्रह्मा हूँ बस। मेरे अलावा कोई ब्रह्मा नहीं है। तो मतलब छोटे बिज़नेसमैन जो है उनको लाइसेंस वाइसेंस के चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल चाहिए। नहीं पढ़ना। मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत आ रही है मुझे मैसेज कर लेना, किसी भी शहर के अंदर हो, सोल्ट आउट कर देंगे। और बताओ क्या। अरे वाह! मतलब ये तो भाई मतलब हमारी ऑडियंस के लिए इतनी अच्छी बात हो गई। तो भाई अब दबा के धंधा करो, बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों को बहुत मिल चुके हैं बहुत। हम दोनों से। और अब तो ट्रू। यार बिज़नेस शुरू करो, एग्री बिल्कुल। है ना?